एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। तो उसका पहले हम लोग इसका रिलेटेड जितना टर्म्स है उसको देख लेंगे। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसका देखिए ये जो प्राइमरी साइड है यहाँ पे हम लोग इनकमिंग सप्लाई को देंगे और सेकेंडरी साइड यहाँ पे हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का ये जो प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज देंगे वो होगा V1 और सेकेंडरी में जो वोल्टेज हम लोग को मिलेगा वो होगा V2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितना टर्न्स है, ये जो टर्न है टर्न्स रेशियो प्राइमरी साइड में ये होगा N1 और सेकेंडरी साइड में होगा N2। ठीक है, अभी देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है जब आप यहाँ पे वोल्टेज देंगे प्राइमरी में तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो कोड है यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो वो फ्लक्स होगा फाई से हम लोग डिनोट करेंगे और ये फ्लक्स का वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा E1, सेकेंडरी साइड में यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा E2। ठीक है, और प्राइमरी साइड का यहाँ पे देखिए जो करंट है वो होगा I1 और सेकेंडरी साइड का यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा वो होगा I2। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपको ईएमएफ इक्वेशन लिखना है तो ये जो जितना टर्म्स है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्लियरली इसको लिखना है। तो एग्जाम में ईएमएफ इक्वेशन का बारे में लिखने का टाइम ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में आपको लिख देना है। तो आपको लिखना है V1 इक्वल्स टू प्राइमरी वोल्टेज या जो इनपुट वोल्टेज है, V2 इक्वल्स टू सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, E1 प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ हो गया, E2 सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ, N1 प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, N2 हो गया सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, I1 हो गया प्राइमरी करंट, I2 हो गया सेकेंडरी करंट और फाई m मतलब मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक कोर। ठीक है, इसको आपको पहले लिख देना है। इसके बाद देखिए ये जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है इसको आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में यहाँ पे टाइम t है। ठीक है, और वाई एक्सिस जो है यहाँ पे फ्लक्स f है। ठीक है, फ्लक्स जो फाई है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले जब स्टार्ट होगा यहाँ पे टाइम 0 रहेगा, इस पॉइंट में टाइम यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे फ्लक्स भी 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब ट्रेवल करना ये स्टार्ट होगा, ये एक टाइम पे जब T/4 इस टाइम पे यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा और यहाँ पे देखिए ये जब ट्रेवल करते करते इस पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा सबसे मिनिमम फ्लक्स होगा। तो इसको आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। इसके बाद देखिए फेराडेज जो लॉ है इसका एक इक्वेशन है इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल्स टू N इंटू d∅/dt। इसको आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी साइड का जो ईएमएफ है E1 इक्वल्स टू N1 d∅/dt। N1 मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड का, और यहाँ पे देखिए E2 जो सेकेंडरी साइड का जो ईएमएफ है N2 इक्वल्स टू d∅/dt। N2 है सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे देखिए d∅/ जो dt है, ये जो पहले जो आपको साइन वेव दिखाया था, साइन वेव फॉर्म, वहाँ पे जो था टाइम का रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वही है d∅/dt। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स यहाँ पे फाई है, फ्लक्स यहाँ पे φ1 या φ2 ये नहीं होगा। फ्लक्स जो होगा फ्लक्स फाई होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो कोड है, ट्रांसफार्मर का कोड में पूरा एक ही फ्लक्स वहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, जो फ्लक्स है वहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है वो फाई है, तो इसीलिए ये d∅/dt ये दोनों जगह पे ही रहेगा। इसके बाद आपको लिखना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी गिवन एज डेल्टा φ/Δt इक्वल्स टू φm-0 डिवाइड बाई T/4-0। तो ये φm-0 का मतलब है जो यहाँ पे देखिए जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म था वहाँ पे था जो 0 था, 0 से φm मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा था और टाइम पीरियड जो था वो T/4 टाइम में। तो इसीलिए इसको हम लोग वहाँ से माइनस कर दिया। φm जो मैक्सिमम फ्लक्स था वहाँ से 0 को माइनस कर दिया और T/4 मैक्सिमम टाइम था, वहाँ से 0 जो टाइम था ट्रेवल किया उसको माइनस कर दिया। इसके बाद देखिए एवरेज जो d∅/dt है इक्वल्स टू φm/T/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो 4 है 4 ऊपर में चला जाएगा, T/4 का 4 ऊपर में चला जाएगा, 4 इंटू φm/t हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 4 φm इंटू 1/t। ठीक है, इसको 1/t को अलग कर लिया क्योंकि हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ उल्टा होता है।
तो नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे एवरेज d5/dt इक्वल्स टू 4 f, ठीक है, 1/t का जगह यहाँ पे f हो गया। f मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको आपको राइट डाउन कर देना है, इसको आपको लिख देना है वहाँ पे। नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पे देखिए RMS d5/dt इक्वल्स टू एवरेज d5/dt इंटू 1.11। ये एक फॉर्मूला है, AC सर्किट का ही फॉर्मूला है, RMS वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू इंटू फॉर्म फैक्टर। तो 1.11 जो है ये है फॉर्म फैक्टर, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है d5/dt इक्वल्स टू एवरेज जो d5/dt है उसका जो ये है 4 f, उसको यहाँ पे पुट कर दिया इंटू 1.11 जो फॉर्म फैक्टर है। यहाँ से हम लोग को मिल गया d5/dt इक्वल्स टू 4.44 f phi m, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों को यहाँ से मिल गया। तो एकदम पहले जो आपको इक्वेशन मिला था E1 इक्वल्स टू N1 d5/dt, ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिला था। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको ये जो d5/dt है वो इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है 4.44 f phi m। तो इसको आप पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा E1 इक्वल्स टू 4.44 f phi m N1, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। और सेकेंड जो था वहाँ पे पहले E2 इक्वल्स टू N2 d5/dt, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सेम d5/dt का वैल्यू बैठा देना है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा E2 इक्वल्स टू 4.44 f phi m N2, ठीक है। तो ये हो गया EMF इक्वेशन। तो इसको पूरा डिटेल में आपको इस टाइप का ही सेम लिखना होगा। तो अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।